नशा किसी भी एसेट्स को लाइबिलिटी में बदल देता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप किसी भी ऐसे घर में चले जाइए जिस घर में ज़्यादा नशा करने वाले लोग रहते हैं, जेंट्स हों लेडीज़ हों, कुछ भी अलग अलग समाजों में आप जाएंगे तो अलग अलग लोग मिलेंगे। किसी घर में पुरानी पीढ़ी वाले नशा करते हैं, नई वाली नहीं करते, किसी पीढ़ी में दोनों करते हैं, किसी पीढ़ी में लेडीज़ें ज़्यादा नशा करती हैं, जेंट्स नहीं करते। जिस भी समाज में आप जाएंगे और अनुभव थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि लेडीज़ों का क्षेत्र अलग रहता है और जेंट्स का क्षेत्र अलग रहता है, बुज़ुर्गों का क्षेत्र अलग रहता है, नई पीढ़ी का क्षेत्र अलग रहता है। तो उसमें जो भी डिसबैलेंस होते हैं उस हिसाब से समाज पे असर आता है। पर ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये प्रवृत्तियाँ समाज के अंदर पनप रही हैं मतलब एक हेजिटेशन सोसाइटी से ख़त्म हो गए। नशा लोग पहले भी करते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे, पर पहले लोग थोड़ा सा लिहाज रखते थे। 100-200 आदमियों का लिहाज तो रखते ही थे। गांव के अंदर 100-200 लोगों का जो भी गांव होता था, तो लोग इस बात से डरते थे कि कोई देख न ले, कोई बोल न दे, सोसाइटी में क्या बोलेंगे, तो रिश्तेदार लोग क्या बोलेंगे। पर आज के दौर में पहले अगर ऐसा कोई कांड करना है तो लोग पहले 2 घर हुआ करते थे हर आदमी के। एक गांव का घर हुआ करता था और एक को गोड़ा बोलते थे। वो खेत में एक घर बना रहता था, 2-3 कमरा और बरामदा वगैरह और जानवर बांधने के लिए। एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी गांव हैं, जैसे हम लोग रहे, तो ऐसा ही हर जगह पे रहा। तो लोग अक्सर करते क्या थे, जिनको इस तरीके का कुछ भी कांड करना वो वहीं पहुंच जाता था कि वो लेडीज़ें नहीं जाएंगी, गांव के बाकी लोग नहीं देखेंगे, गांव में हम आएंगे ही नहीं। पर आज के दौर में नशा एक फैशन हो गया है। शॉपिंग मॉल्स में जाइए, बार काउंटर धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं, किसी भी रेट का बार काउंटर लोग खरीद के ले जा रहे हैं। मतलब आपको जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ों की आबादी मिल जाएगी बार काउंटर खरीदते समय। और ये दारू के ग्लास वाले सेक्शन में चले जाइए, बुरा नहीं मानिएगा कोई हमारी इस बात का, ये मैं बोल रहा हूँ कि महानगर के अंदर छोटे शहरों में आप जाएंगे तो लेडीज़ें ये सब चीज़ से बहुत दूर रहती हैं, वो इस सब चीज़ के नज़दीक नहीं जाती। पर अगर आप महानगर में जाएंगे तो उस जगह पर अगर आप किसी महंगे शॉपिंग मॉल में चले जाइए तो आप इस तरीके का देखेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेडीज़ों का एग्जाम्पल कि लेडीज़ें ये सब चीज़ों के खिलाफ थी इस समाज के अंदर। औरतें हमेशा इस चीज़ के खिलाफ थी कि कोई नशा करे, कुछ करे। अच्छा, पहले भी कंट्रोल करने के तरीके थे कि भाई घर के अंदर कुल देवी की पूजा होती है तो फिर उस घर के अंदर आप नशा नहीं कर सकते, आप बाहर नशा करेंगे। आप नशा करेंगे तो घर में नहीं आएंगे, क्योंकि उस घर में कुल देवी रहती हैं, तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। पर अभी नए दौर में ऐसा नहीं है। नए दौर में अगर पापा भी बैठे हैं तो चलेगा, पैग लगा लेंगे भाई, पापा भी लगा लेंगे, बच्चा भी लगा लेगा। तो जब प्रवृत्तियाँ इस तरीके की बढ़ रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं कि कम से कम उनके समाज में, उनके लोगों के अंदर तो लिहाज रहे। अगर लोगों में आपस में ही लिहाज नहीं रहेगा, आपस में ही लोग एक दूसरे का लिहाज नहीं करेंगे, बड़ा छोटा जैसा, बाप का भी दोस्त नहीं होता। दोस्त जैसा हो सकता है कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, पर दोस्त नहीं हो सकता। उसी तरह बेटा भी बाप का दोस्त नहीं हो सकता। बेटा बेटा ही रहना चाहिए। बेटा होगा तो ही सेवा करेगा, बेटा होगा तो ही ख्याल रखेगा, बेटा होगा तो ही उम्र के हिसाब से सहारा देगा। अगर वो दोस्त होगा तो हर एक दोस्त क्या होता है वो तो सारे लोग जानते हैं, फिर वो धीरे से निकल लेगा, फिर आप लोग वही गीत गुनगुनाते और सुनते रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, न पिता को दोस्त बनाने की ज़रूरत है। पिता को पिता रखें, दोस्त को दोस्त रखें, माता को माता रखें, तो ही सभी का सम्मान बराबर रहेगा तब। क्योंकि दो चीज़ें एक जगह पे कभी नहीं हो सकती, जो चीज़ें एक जैसी कभी नहीं हो सकती। ये अपनी बुराई को छिपाने का एक तरीका है। पर हम बुराइयों से इतना क्या चिपकना, किसी भी आदमी के लिए जो भी अगर अगर नशा करता है तो उसको उस चीज़ से इतना क्या चिपकना। मतलब एक दौर होता है, चलो ठीक है जवानी में कभी किए रहेंगे, तो अब बच्चे हो गए तो छोड़ दो। उसमें इतना क्या खास बात है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसके बगैर जी नहीं सकते। ये एक बहुत अलग सी बात हो जाती है, क्योंकि आपका जो असर होता है वो आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नशे के कारण दुनिया भर के अपराध पैदा होते हैं। नशे के कारण सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव पैदा होता है। सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव नशे के कारण महिलाओं को होता है। महिलाओं को इसलिए कि अगर घर में किसी भी औरत औरत का रिलेशन अलग टाइप का रहता है। मतलब एक औरत है, अगर कोई एक बच्चा है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसकी माँ को भी दुख होगा, उसकी मम्मी को भी दुख होगा, उसकी दादी को भी दुख होगा, उसकी दादी चाची को भी दुख होगा, सारे लोग। मतलब
ये नशा ऐसी चीज़ है कि वो सभी को दुखी कर देगा, क्योंकि उन सारे लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सभी चाहते हैं कि वो तरक्की करे, वो सबके दिमाग में एक मतलब ख्याल रहता है कि ये बेटा है, बड़ा होगा, तो मतलब बेटों के ऊपर एक अलग टाइप की जिम्मेदारी है। मैं इसलिए बोला कि इंडिया में बेटे का मतलब घोड़ा होता है। बेटे की तुलना लोग घोड़े से करते हैं कि घोड़े की राशि और बेटे की राशि कोई नहीं जानता क्या करे। तो बेटे की तुलना घोड़े से करते हैं, मतलब वो किसी भी हाल में किंतु परंतु नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉब्लम थी या मैं फंस गया या कुछ भी, उसको किसी भी हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। ये मतलब हमारा समाज इस बात को एकदम बॉन्डेड करता है। सनातन सभ्यता में रहने वाले सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बेटा हर हाल में बॉन्डेड होता है, कि वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएगा, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे माता पिता हों, चाहे उसकी खुद की पत्नी हो, बच्चे हों, या ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो भी है वो उठाएगा। ऐसा मतलब एक सामाजिक बॉन्ड ही ये समझ लीजिए कि आप लेके पैदा हुए हैं इस समाज के अंदर। अगर आप पैदा हो गए इस धरती पे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके पैदा हुए। अगर आप मतलब पुरुष बन के पैदा हुए हैं तो आप किसी से बोल भी नहीं सकते। अच्छा, बाकी अगर कोई आदमी है, हमारे समाज में क्या है कि लेडीज़ें तो एक बार चलो अपना मन हल्का भी कर लेती हैं कि ये किया, वो किया, फलान किया, ढिकान किया। आप कुछ नहीं बोल सकते। आप अगर समाज के अंदर जाइए और आप बोल दीजिए कि मैंने ये किया, तो फिर अगर ठीक है, अगर आप महानगर में रहते हैं तो चल जाएगा, अगल बगल के दोस्त यार रहेंगे तो कहेंगे हाँ यार सही बोल रहा है, ऐसा है, तकलीफ तो हो गया। पर अगर गलती से आप गांव में रहते हैं, खासतौर से अगर आप संयुक्त परिवार में रहे हैं या आपका परिवार बड़ा है, तो वहाँ क्या है, पूरा 10 20 40 लोग बाहर चारपाई बिछा करके बैठते हैं। तो अगर गलती से वहाँ बोल दिए तो 200 गाली भी सुनने को मिलेगा कि मतलब ये भी नहीं करोगे तो फिर धरती पे जिंदा क्यों। तो ऐसा करके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये नशे पे काबू पाना, नशे को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नशा दुखी कर देता है। ये सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव में डाल देता है, लोगों की इच्छाओं को मार देता है। सपोज करिए किसी के मन में कोई इच्छा है, किसी के माँ के मन में कोई इच्छा है, उसके पिता के मन में कोई इच्छा है, उसके पत्नी के मन में कोई इच्छा है, उसकी मामी, मौसी, चाची, ताई, दादी, किसी के मन में कोई इच्छा है। पर जब वो बच्चा एक अलग लाइन पे जाता है तो मतलब उसको लेकर के चर्चा का विषय ही अलग हो जाता है, और वो एक मैटर ही नहीं रहता। मतलब ऐसा कोई ताकतवर बात नहीं रहता कि लोग डरने लगते हैं। जैसे ऐसा होता है कि हाँ आएगा वो तो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, बाकी लोग इधर उधर हैं तो खाली आएगा तो गाड़ी लेके चलेगा, तो ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे। फिर जब वो नशा करने लगता है तो उनको एक टेंशन हो जाता है कि आ जाए तो कोई कांड न कर दे, ऐसा ना हो कोई शिकायत लेके आ जाए। सपोज करो कोई भी बंदा है, तो उसके आने के बाद जितना वो ताकतवर महसूस करते हैं कि आ जाएगा तो बाजार जाएगा, आ जाएगा तो गांव में ऐसा ही होता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लड़कों के ऊपर ही रहती है। अगर आप पहुंच गए, सपोज करिए कहीं पर भी आप पहुंच गए, तो कुछ काम आपके फिक्स हो जाते हैं। जैसे आटा आपको पिसाना है, अब आटा पिसाना शहर के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। अगर आप गांव के अंदर रह रहे हैं, सपोज करिए गांव के अंदर रह रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आप एक महीने के अंदर कम से कम 50 60 किलो आटा पिसवाएंगे। अब आपको ताज्जुब होगा कि भाई हमारा तो 5 किलो के पैकेट में हो जाता है। एक परिवार के अंदर जितने लोग रहते हैं। अब शहर में क्या है, कोई रिलेटिव आ गया तो लोग नाराज हो जाते हैं, गांव में रिलेटिव नहीं आया तो फिर नाराजा हो जाता है। जो आएगा आपके यहाँ आएगा, जो आएगा तो ये होगा कि यार आप बैठो और थोड़ा दरबार हो जाए और थोड़ा हंसी ठहाका हो जाए, फिर खा पी के तभी जाना। कोई दरवाजे आ गया तो भूखा नहीं जाना चाहिए। तो ये आप मान के चलो कि 20 किलो आटा एक छोटे से परिवार में गांव के अंदर लगता है। फिर 20 किलो से कम आटा जानवर को भी नहीं लगता। मतलब अगर घर के अंदर 2 3 जानवर हैं तो 20 किलो आटा, 2 जानवर हैं तो आप कम से कम 1 से 20 किलो आटा आप लेके चलिए, तो 20 से 30 किलो, तो ये समझिए 50 किलो का एक रेशियो पकड़ के चलिए। तो वो काम आपको करना ही है। अगर बाहर बाजार जाना है, सपोज करिए, तो घर के बाहर दुकान नहीं है, या तो बाजार हर हफ्ते लगती है सब्जी की, हफ्ते में 2 बार 3 बार, या अगर मार्केट है थोड़ी दूरी पे, तो वो काम आपको ही करना है। मतलब आपको कितना भी कुछ ज़रूरी है पर आपको ये काम देखना है। घर के अंदर जानवर है तो उसके साफ सफाई का काम, उसको नहलाने का काम, उसका दूध निकालने का काम, ये आप ही का है। अगर आप बारात गए हैं तो आपको भाग के आना है रात को कि सुबह जानवर का दूध निकालना है, सुबह जानवर का खोलना है, नहीं तो धूप से हटाना है। तो ये ऐसी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। पर अगर वो व्यक्ति नशीला हो गया, नशा करने लगा, तो एकदम अलग माहौल हो जाता है। उस आदमी को लेकर के सोच ही अलग हो जाती है। मतलब जो जो भार वो उठाता था, रियल में ये है कि गाँव में लड़कों के पास काम रहता है, किसी के पास रहे न रहे, पर लड़कों के पास वाकई काम रहता है।
और लड़कों क्या लेडीज़ों के पास भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि गांव के घर गांव जैसे होते हैं, अगल बगल जगह होती है, ये है वो है, झाड़ू लगाना देखना। और गांव के घर में आप किसी को बुला भी नहीं सकते। अच्छा, शहर की तरह आप नौकर चाकर नहीं रख सकते, शहर में लॉकर हैं, गांव में लॉकर नहीं है। जो भी जेवर गहना है लोग घर में रखते हैं। हाँ चलो, तो थोड़ा बहुत जो लोग ठीक है आते जाते हैं कहीं जाके शहर के अकाउंट में डाल के आते हैं, तो चलो सही है। फिर भी अगर ऐसी स्थिति में कोई भी नशा करने वाला बच्चा निकल गया तो उस घर में तरह तरह के दर्द हो जाते हैं। न तो उसको घर के अंदर रख सकते हैं, घर में रहे तो कुछ कांड न कर दे, घर के बाहर भी नहीं रख सकते। घर का बच्चा है, घर के बाहर कैसे रहेगा? घर बाउंड्री के बाहर नहीं रखेंगे तो 4 लोग देखेंगे, क्या बदनामी होगी। बाउंड्री के बाहर अगर कुछ कांड करके खड़ा है तो भी, चूँकि वहाँ आप 200-500 लोग पहचानने वाले होते हैं, तो ये कितना बड़ा मानसिक तनाव का सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब सोसाइटी के अंदर। तो ये बात पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए ही नशा और नशे से उत्पन्न अपराध को कम करने का कोशिश किया जाए। नशे से उत्पन्न अपराध और नशा, ये दोनों चीज़ों को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम अपने आने वाली पीढ़ी का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे करना चाहिए। क्योंकि जो लोग हैं वो हमारा पावर है, और अगर पावर डैमेज हो गया, पावर कोई भी है, जैसे बांध है, अब बांध पानी दे रहा है, पर अगर गलती से बांध क्रैक हो गया, बांध टूट गया तो मतलब बाढ़ ला देगा, पूरा इलाका बह जाएगा। मतलब जिसको पोषित करता है उसी का अंत कर डालेगा। तो नशा करने वाला बच्चा ऐसा ही हो जाता है। तो इसलिए नशे को लेकर के और अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नशे से उत्पन्न होने वाला कोई अपराध, कोई कुंठा, कोई समस्या ना पैदा हो। वो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्राइसिस पैदा होगा, सोसाइटी में मानसिक तनाव क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो आदमी होश में नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल समाज के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके बच्चों में इस भावना को भरा जाए कि कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। क्योंकि अब पुरानी व्यवस्था को तो स्थापित नहीं किया जा सकता। जो चीज़ एक बार ख़त्म हो जाती है उसको बनाना, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने में हज़ारों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं, कई सौ वर्ष लगने के बाद कोई परंपरा बनती बिगड़ती है। तो अगर एक बार हम किसी चीज़ से डगमगा गए, कोई भी चीज़ पीछे छूट गई, तो वो चीज़ दोबारा आएगी, इस बात का तो मतलब आप कम ही रखिए चांस की मतलब वो काम होने वाला है, या ऐसा कोई भी चीज़ आपको दोबारा मिलने वाला है, या ऐसी कोई चीज़ दोबारा आएगी, इसके चांसेस ना के बराबर है। तो अभी जो भी है एजुकेशन के माध्यम से, या मीडिया के माध्यम से, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या बाहर पोस्टर लगा के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इस बात को करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने भी ऐड के पोस्टर लग रहे हैं मार्केट के अंदर, जितने भी ऐड के पोस्टर लग रहे हैं, उनमें हम कोई आप इस तरीके का टैगलाइन या कुछ ऐसा मार्का डाल सकते हैं अपने कंट्री के अंदर कि भाई हमारे कंट्री में, इस शहर के अंदर अगर आपको करना है तो ये हम नशे से अवेयरनेस को लेकर के काम कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर करिए। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि मैंने एक चीज़ देखा है कि कुछ भी अच्छा काम इस देश में, हर आदमी वो कैसे भी पैसा कमाता हो, डिपार्टमेंट उसके बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, पर हर आदमी एक मानसिकता तो रखता है कि अगर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो करेगा वो ज़रूर, कम करे ज़्यादा करे ये एक अलग मैटर है, पर कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से करेगा। तो अगर हमने एक बार ऐसा कुछ प्लान बना दिया कि स्क्रीन्स पे नीचे ये चले, या कुछ ऐसा कार्टून टाइप का उस पर भी बना रहे, जो प्रिंट मीडिया के थ्रू बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, तो कोई उससे डिसएग्री नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को दिखाती है, एक बार उनको समझाती है किसी भी जरिए से कि किस तरीके से अगर हम नशे पे कंट्रोल करते हैं, नए बच्चों में नशे के प्रचार पे कंट्रोल करते हैं, तो अपराध में कैसे कमी आएगी, और उस अपराध की वजह से कितने लोग मानसिक तनाव से बचेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि उससे होने वाली समस्या से, कि अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि वो अपने होश में नहीं है तो कर सकता है। मतलब जो आदमी इस देश का एसेट्स है वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से कुछ भी हरासमेंट है। लाइबिलिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बंदा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, कोई काम करे, देश को उससे इनकम होती है, वो जो खर्च करता है उससे तो इनकम होती ही है। वो जो भी काम करता है, चाहे वो किसी गैरेज में काम करने वाला आदमी हो, या किसी कारपोरेट ऑफिस में काम करने वाला हो, बैंक में काम करने वाला हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला हो, शिक्षा में हो, या समाज सुधार में हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला आदमी, हर तरीके से वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, हर तरीके से वो गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाता है। इनकम को बढ़ाने के साथ साथ सिर्फ इनकम को ही नहीं बढ़ा रहा है, वो गवर्नमेंट को और देश को ताकतवर कर रहा है। गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते, गवर्नमेंटें तो आती जाती रहती हैं, तो उनको क्या ताकतवर करना और क्या कमज़ोर करना, तो उनका तो जो टाइम है अपना खेले बोले और है या तो नहीं है। पर समाज
के लिए कोई भी व्यक्ति एक एसेट्स या लाइबिलिटी होता है। तो एक व्यक्ति जो चेतना में रहता है वो हमेशा समाज के लिए एसेट्स होता है, हमेशा, क्योंकि उससे समाज को हमेशा सुरक्षा मिलती है, समाज को हमेशा एक गति मिलती है, समाज को हमेशा एक मार्ग मिलता है। पर नशे में जो आदमी स्थित हो जाता है वो किसी मार्ग को नहीं चुनता, वो अपने नशे को चुनता है। उसके लिए ना तो कोई मार्ग होता है, ना कोई स्थिति होती है, ना उसको कमजोरी मजबूती से कुछ मतलब होता है, उसको सिर्फ अपने नशे की मस्ती से मतलब होता है। तो इसलिए इस चीज़ से लोग दूर आएँ। देखिए, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप दंड के माध्यम से किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर एक चीज़ है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर लोगों के दिमाग में इस चीज़ को स्थापित कर दिया जाए, किसी भी तरीके से, कल्चरल से, एजुकेशनल से, किसी भी तरीके से अगर उनके मन मस्तिष्क में इस बात को हम स्थापित करने में अगर कारगर हुए कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपको ये प्रॉब्लम है, वैसा करने से वो प्रॉब्लम है, और सोसाइटी के अंदर ऐसा होगा। बच्चों जब वो नशा नहीं कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान देंगे, वो श्योर है उस टाइम पे वो इस बात को ध्यान देंगे। तो अगर उस टाइम पे हम उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में इस बात को स्थापित कर पाए, अपने आने वाली पीढ़ी को, पुराने को तो बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक वक्त निकल गया है, और जिस चीज़ में वो हैं, हाँ बदलेंगे, 10% लोग बदलेंगे, 10%, 15%, 20% का रेशियो आ जाएगा। बाकी के जो 50% है वो कम हो जाएंगे, जो विवादों मतलब वैसा आचरण कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। पर फिर भी उसके बाद भी लगभग 40% से ज़्यादा लोग रहेंगे जो अपने काम में लगे रहेंगे। पर अगर हम नई पीढ़ी को ही ट्रेंड कर दें, नई पीढ़ी के अंदर इस बात को हम भर दें, उनके दिमाग के अंदर इस बात को भर दें, तो ये निश्चित है, मतलब ये मेरा विश्वास भी है, और एक अनुभव के आधार पे भी मैं कह सकता हूँ कि अगर नई पीढ़ी के दिमाग में बात में भर गई तो ये या तो वो उस मार्ग पे नहीं जाएगी। ज़्यादातर उम्मीद ये है कि 50% से 60% लोग उस रास्ते को नहीं चुनेंगे। फिर भी अगर चीज़ अवेलेबल है तो 40% के चांसेस रहेंगे, 30 to 40%। पर अगर वो चुनते भी हैं तो वो हमेशा एक स्थिति को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि उनका दिमाग उस तरीके से चलेगा। तो उसमें होगा क्या कि जहाँ आज 40% लोग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हैं, वहाँ 2-4% लोग आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। तो 2-4% को एक बार मैनेज भी किया जा सकता है, पर इस 40% आबादी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सामाजिक संगठन भी अपने सुझाव दें सरकारों को, क्योंकि हर क्षेत्र में बड़े बड़े सामाजिक संगठन बने हुए हैं, सारे लोगों ने सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं। और सामाजिक संगठन जब से बने, मैं ये भी देख रहा हूँ कि हर समाज में उसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ा। समाज में कुछ भी कहिए, पर समाज के अंदर एक परिवर्तन तो आया, उन संगठनों की वजह से कम आया, ज़्यादा आया, कुछ में सही लोग होंगे, गलत लोग होंगे, पॉलिटिकल जो भी लोग हैं, पर समाज के अंदर उस चीज़ का फर्क जरूर आया, ये निश्चित है। तो अगर हम सामाजिक संगठनों को ले करके, और गांव के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, नगर पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, क्योंकि पुलिस को इन्वॉल्व करना मेरे समझ में इसलिए नहीं आता कि जो भी है, तो अगर हम पब्लिकली इस चीज़ को करें, जागरूकता के माध्यम से करें, तो हम समाज में नशे से होने वाले अपराध को 100% तो नहीं बोल सकते, पर 95 से लेके 99% तक कम कर सकते हैं।